अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। एक ऐसे मामले की तरफ निशानदेही कराऊँगा कि आप लोग कहेंगे कि शाहिद साहब जो है ना बड़ी पाए की बात करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अपने काम से और कारकर्दगी के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला हमेशा मेरे मददगुजार होते हैं। अब नादरीन आपको मैं बताने लगा हूँ कि आप देखें कि एक बंदे के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ। वो मुकदमा जो है ना, उस मुकदमा के अंदर जो है उसका माल मुकदमा था ना, वो थाना के अंदर नहीं पड़ा हुआ, और मेरा केस इस वक्त जो है ना बिल्कुल एविडेंस वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, सारा मामला ख़त्म हो चुका हुआ है। तो अब बहस और उसका फ़ैसला होना है। अब उसमें जो है ना, जो हमारी सुपुर्दारी पे हमने सामान लेना था, जो पुलिस में कब्ज़े में लिया हुआ था, वो थाना के अंदर नहीं पड़ा हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, कोर्ट जो है सुबह हमसे एफिडेविट लेगी, हम बयान देंगे जी हमारी चीज़ें जो है ना थाने वालों के पास हैं या नहीं है। जो भी हम स्टेटमेंट देंगे उसके मुताबिक जो है ना हम उसको साबित भी करेंगे। अब उसके बाद जब थाने में से वो सामान ना मिला, या वो सामान मेरा बेच चुके होते हैं या गवाह बैठे होते हैं, तो हर सूरत में ज़िम्मेदार वही पुलिस ऑफिसर होगा जिसने वो चीज़ जो है ना कब्ज़े में लेकर उसकी फ़र्द मकबूज़ी बनाई होगी। अब आप देखेंगे उसके बाद क्या होगा, जज साहब जो है ना एक ऑर्डर पास कर देंगे कि जिन्होंने सामान में खुर्द बुर्द किया है, और वो ऑर्डर जो है ना वो डायरेक्ट जो है ऑपरेशन कमांडर जो होते हैं ना, जो CCPO लाहौर हैं या गालिबन जो DIG ऑपरेशन है, उनके पास वो जो है ना फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब इनके फॉरवर्ड होने के बाद जो है ना उसकी इंक्वायरी लग जाएगी, और इंक्वायरी में भी जो होगा ना उनके भी ऑर्डर पास होंगे कि जी इसके ख़िलाफ़ जो है ना एक्शन लिया जाए, और चेक किया जाए कि ये सामान जो है ये कहाँ पर है, यानी कैसे ये थाना से गायब हो गया, या ये अगर थाने के अंदर मौजूद नहीं है तो ये कहाँ पर है और उसका ज़िम्मेदार कौन है। अब आप देखिएगा होता क्या है कि वो DIG ऑपरेशन के साइन होंगे, वो नीचे थाने में आएगा। उसके बाद किसी बंदे को ये नहीं पता, बेशक ये सारा कंप्यूटरों में कंप्यूटराइज निज़ाम हो चुका हुआ है, लेकिन मैं दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ, जितना लाहौर शहर के अंदर इस वक्त आतंक और अनार और इंतशार फैल रहा है ना, किसी भी मोहतरम ऑफिसर के पास जो है ना इतना टाइम नहीं है कि वह खुद से अमले को ये कहे कि जी वो जो मैंने शोकत नोटिस दिए हुए थे, जो मैंने इंक्वायरियाँ होल्ड की हुई थी, उनका लाकर मुझे बताएं कि उनका क्या बना है। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है। और अमला जितनी देर तक इनके पीछे कोई इनकी जो है रकाबें खींचने वाला ना हो, उतनी देर तक ये काम करते नहीं हैं, क्योंकि लाहौर शहर है, ये हम जो है कोई इंग्लैंड या स्विट्ज़रलैंड में तो बैठे नहीं हुए। अब उसके बाद क्या होता है कि वो जो नीचे वाला अमला होता है ना, जिसके खिलाफ इंक्वायरी का या शोकत नोटिस उनको दिया जाता है, या मुअत्तल के या जो भी ऑर्डर्स पास होते हैं, अब वो नीचे बात जब आ जाती है ना मुहर्रर तक, तो मुहर्रर मुतलका बंदे को फ़ोन करता है, उसे कहता है यार नपी रख, वो वहीं पर नाप देता है। अब अगर काम बढ़ता है तो वो समझ ले मुतलका ऑफिसर के अदारे तक, वो दफ्तर तक आ गए, अगर वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसके रीडर से वो बंदा जो मुतलका जो मुतासर होता है, या जो तफ्तीशी या जिसको शोकत नोटिस कोर्ट की तरफ से आया होता है कि भाई ये माल मुकदमा कहाँ पे है, अब कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिए, वो ऑर्डर CCPO के पास आ गए, वो DIG ऑपरेशन के पास आ गए। अब DIG ऑपरेशन जो है ना उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं इंक्वायरी करें, तो नीचे जब ये बात आती है तो फिर ये मुंडियाँ, वो जो होता है कि मुंडियाँ वर्गी, यानी कि वो लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तो फिर ये जो नीचे अमले के पास आती है सब चोर होते हैं। ये क्या करते हैं, नपी रख, नपने के बाद हवा निकलती है, वो ऊपर आ जाती है, ऊपर जोर लगाए तू नपी रख। अब जितनी देर तक वो मोहतरम अदारे के सरबराह के वापस पास नहीं पहुंचेगी और उनको ये नहीं बताया जाएगा सर आज से 20 दिन पहले आपने फ़लाँ थाने के ऑफिसर को या ऑपरेशन कमांडर को आपने मैसेज किया था, आपने उनको ये लिख के भेजा था कि फ़लाँ माल मुकदमा थाना से गायब है, इसके बारे में क्या बनाया है, तो फिर वो अदारा जो है या वो जो अफसर हैं वो रिमाइंडर मारेंगे और थाने वालों को उसका जो है ना जवाब देना पड़ेगा। यानी बात करने का मतलब ये है, जब तक सुपरविजन नहीं होगी और एक निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए उसको वॉच या चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाएगा, तो ये बददियानती बदनुमानी यानी इसको कोई भी नहीं रोक सकता। अब नीचे वाले अमले जो है ना, यकीन कीजिएगा इतने ख़तरनाक होते हैं, आप यकीन करें जजेस इनको जो है ना नोटिस पे नोटिस, सम्मन पे सम्मन करते हैं कि अपनी एविडेंस आगे दो। अब इनकी जो है ना थोड़ी सी गफलत और लापरवाही से जो बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ है उसको फिर 14 दिन की डेट पर डाल दिया जाता है। इस तरह जो है ना 10-10 साल से जो है ना केस फैसले जो है इनके इल्तवा का शिकार हो रहे हैं, और जिस वजह से अदारों में जो है ना भरमार है केसेस की। आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो मेरे हिसाब से 80-85 हज़ार FIR जो है ना, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये पूरे पंजाब में एक दिन में दर्ज होती है। मेरा एक रफ सा आइडिया, पता नहीं मैंने कोई कैलकुलेटेड बातें तो एंकरों की तरह करनी नहीं होती, यानी 80% जो है ना जो FIR दर्ज होने की यानी की वजह से कोर्ट्स पे दबाव बढ़ रहा है। और फैसलों की रेशो क्या है, पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है एक दिन के अंदर ना 2000 फैसला भी नहीं होता होगा।
और अब कहाँ 80,000 और कहाँ 2,000। तो अब देख लें, इस तरह हमें जो है ना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बनाया जा रहा है। हमें फौरी तौर पे इंसाफ नहीं मिल सकता, अदारे अपने कामों में मसरूफ़ हैं। जब तक नीचे वाला अमला जो है ना ये ऊपर ला के अफसरान को नहीं बताएगा बड़े शफाफ तरीके से, किसी की सिफारिश ना माने, 1,000-2,000 लेके ना ठप्पी रखते हैं उसको। और जब कहीं से फ़ोन आ जाए, किसी का हाथ पड़ जाए, जनाब मेरी इंक्वायरी का क्या बना है, तो कहेंगे रीडर को फ़ोन करेंगे, होगा जनाब मिसल नहीं मिल रही, अगली दफ़ा फिर से अफसर भूल जाएगा। यानी कि इस तरह जो है ना अफसरान को मिसगाइड करते हैं ये जो नीचे नामराद हैं। आप अंदाजा लगाएं कि एक थाने में सपुर्दारी नहीं है, 7 लाख रुपए का मेरा रिवॉल्वर है वो गायब है, पैसे वो गायब है, जामिया तलाशी गायब है। अब जज साहब ने ऑर्डर करना है कि भाई क्योंकि तफ्तीशी आके बयान देगा हमारे पास ये चीज़ें हैं ही नहीं, ये ले गए हैं, अब साबित वो कैसे करेगा, हमने तो ली नहीं है। तो आप ये देखें कि ये इतने बड़े ऑर्डर्स जो हैं, कोर्ट के ऑर्डर, यार इसके ऊपर किस चीज़ की इंक्वायरी है मुझे ये बताएं। कोर्ट तो फैसला करती है, जजमेंट देती है। जज साहब को जजमेंट देनी चाहिए कि फौरी तौर पे जो है इस शख्स को सस्पेंड करें, इसकी इंक्वायरी करें और इसकी इंक्वायरी का जो भी फैसला हो मेरी कोर्ट में लेकर आए। ये अदालतों के अंदर क्या होता है, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो होते हैं ना, ये डेट डाल देते हैं, मुलजमान रिलीफ ले जाते हैं, किसी का बाप वकील है, किसी का भाई वकील है, किसी का कज़न वकील है, कोर्ट ने उनको बंद किया हुआ, मुलजम अक्यूज हो, आपने 8 बजे हाजिरी लगवानी है, लोग 10-10 बजे जाते हैं। ये क्या वजह है? अदालतों में रोज़ तमाशे देख रहे थे, अदालतें समन पे समन कर रही हैं, तफ्तीशी नहीं आ रहा, वो जी चविंडे गया हुआ है, वो जी जो है अपने फैमिली के साथ लाहौर से बाहर गया हुआ है, ये जनाब जो है हाई कोर्ट में पेश हुआ हुआ है। और भाई हाई कोर्ट बड़ी अदालत नहीं है, बड़ी अदालत सेशन कोर्ट है, जिसके दिए हुए फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट तक वॉच किया जाता है। सदर पाकिस्तान जिसको रिलीफ देता है वो सेशन कोर्ट का ही फैसला होता है। इसी फैसले को वो जो है ना उसको उन्होंने सिर्फ जो देखना होता है कि इसमें कोई शुबह शुबहात तो नहीं, फैसले की तरदीद या तस्दीक करनी होती है। बड़ी कोर्ट तो सेशन कोर्ट है। तो इनको जजेस को अपने मोराल को देखना चाहिए। इनको चाहिए कतई तौर पर ये मत लिखें कि इसकी इंक्वायरी की जाए। वो जज हैं, उन्होंने जो जजमेंट की, यार एक जो माल मुकदमा नहीं है, FIR 3 साल पुरानी है, तो उसकी क्या इंक्वायरी होल्ड करनी है? मिसल कंप्लीट हो चुकी है, चलान मुकम्मल हो चुका हुआ है, केस फैसले पे आ चुका हुआ है, अब किस चीज़ की इंक्वायरी है? जिसने जो किया हुआ लिखा हुआ है उसके मुताबिक फैसला कर दें। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जजी साहबान जो है ना थोड़ा सा अपने इख्तियारात को जो है ना समझते हुए बाइख्तियार हो जाएं। और ये कलम ये जो है ना अल्लाह ताला ने इनको जो नवाजा हुआ है कलम से, उसकी ताकत दिखाएं। ये डिसमिस फ्रॉम सर्विस करें, ये उनको मुअत्तल करें, उनको जब फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करने के हुक्म सादर फरमाएं। जज का क्या काम है कि नीचे इंक्वायरी भेज दी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मुझे बताया जाए ना। ये अदारे अपनी कमजोरी खुद देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इनकी इज्जत करने में जो है ना वो थोड़ी कमी कोताही कर जाते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। अगर हमें पता होगा कि जज साहब ने अपनी कलम का सही इस्तेमाल किया है और ये कलम के नीचे जिसको रखेंगे उसकी तड़क की आवाज़ है कि उसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी, तो फिर कोई बंदा जुर्म करेगा? मुझे आप बताएं, कभी भी नहीं ऐसे हो सकता। ये बंदर बांट नीचे लगी होती है। रीडर्स को जो है, आप अदालतों में जाते हैं, आप ऐसे हाथ अंदर करें, हालांकि मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ, लेकिन लोग बताते हैं कि वो कोर्ट में हाथ अंदर करते हैं, रीडर ऊपर पैसे रखते हैं तो वो अपने डेट डाल देता है। जजेस के साथ बैठे रीडर्स क्या कर रहे हैं मेजॉरिटी में? मैं मिनॉरिटी की बात नहीं करूंगा। क्या हो रहा है हमारी कोर्ट्स में? यही हरकतें जब हम देखते हैं ना तो कानून का जो है ना हम उसको मजाक समझ लेते हैं, हम उसको ईजी ले जाते हैं कि ये वही कानून है जो हाथ पे रखो पैसे तो ये बिक जाता है। तो ये चीज़ें जो है सवालिया निशान है। अदालतों को चाहिए, जजेस को चाहिए कि अगर कोई बददियानती महिला फाइटी करता हुआ पाया जाता है और केस का फैसला होता है, ज़ाहिर अगर एक बंदा बरी होता है तो जो जिसने केस किया, जिसने इस्तग़ासा किया, उसको क्या कभी कोर्ट ने सजा दी? कोर्ट ने कभी इसको पूछा? कोर्ट का ये फैसला बनता है बददियानती तब ना ये होगी, तब ये बिल्कुल मसावी फैसला होगा कि जो गुनहगार है, जिसकी वजह से वो बंदा जेल के अंदर रहा, उसको कटहरे में खड़ा किया जाए। मेरी बात याद रखिएगा। कैसे ये एहतसाब का अमल है जो शफाफ नहीं बनाया जाएगा? जब हमारी अदालत और जजेस की नाक के नीचे ऐसे होगा और उनके हुक्म की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी और बाहर ये ताजा वालदार या कहीं गोलगप्पे खा रहा होता है। आप यकीन करें, मैंने ऐसे ऐसे पुलिस वाले देखे हैं, उनको कोर्ट ने समन भेजा है वो चोई साथ छड्डो है, कई आते हैं कई जाते हैं, और जाकर उन्होंने आराम नाल सरकारी वकील रिक्वेस्ट कराएंगे, आप ये पेश होगा तब जो भी होगा कर लेगा। तो जब अदालतों के जो है फैसलों को या अदालतों के जजमेंट को इस तरह लड्डू पीटियां खाने वाले कागज़ में लिखा जाएगा तो कैसे कानून का जो है ना मोराल ऊंचा होगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा क्या मेरा किया हुआ प्रोग्राम आपको पसंद आया? क्या आप इस तरह की बातें सुननी चाहते हैं? क्या अदारों को जो है इन बातों पर अमल करके निज़ाम को शफाफ बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या ये फैसले जो हैं अदालत के अच्छे फैसलों में उनकी रहनुमाई करेंगे? तो क्या कानून के तकाज़े जो हैं बेहतर तरीके से पूरे किए जा सकेंगे?
कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।